नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम NCERT साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में डिस्कस करेंगे। अ सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट। एक पोषक तत्व या पोषकत्व वह रसायन होता है जो शरीर को समृद्ध करता है, टिश्यूज का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं तथा यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। Our food has 5 major nutrients: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम हर रोज थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज या केन शुगर खाते हैं। मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम अपने खाने में यूज करते हैं वो स्टार्च है, जो हमें सीरियल्स लाइक व्हीट और राइस से प्राप्त होता है। व्हीट यानी गेहूं से हम चपाती, ब्रेड और नूडल्स बनाते हैं। राइस इज यूज इन फॉर्म ऑफ डोसा एंड इडली। जब हम चपाती, ब्रेड, नूडल्स, डोसा और इडली खाते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में लेते हैं और यह स्टार्च हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। पोटैटोज में भी प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ कॉमन सोर्सेज हैं सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, मेज, पर्ल मिलेट, potatoes, sweet potato, sugar, jaggery, etc. Fruits like banana, mango, melon, papaya में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को बराबर मात्रा में लेते हैं तो फैट्स लगभग डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा बटर जो फैट होता है ज्यादा एनर्जी देता है बड़े ब्रेड की तुलना में जो कार्बोहाइड्रेट है। बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल कुछ एग्जाम्पल्स हैं फैट्स के। फैट्स आर richest sources of energy, but fats are more expensive than carbohydrates. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। हमारी बॉडी में फैट्स की सप्लाई बटर, घी, चीज, मिल्क, ऑयल जैसे ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, एग योक, मीट, ग्राउंडनट, कैश्यू, सोयाबीन आदि के द्वारा होता है। एक बात गौर करने की है कि फैट्स और ऑयल्स सिमिलर सब्सटेंसेस हैं। इनमें सिर्फ एक अंतर है कि फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। फैट्स को एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से ऑब्टेन किया जा सकता है। फैट्स के कुछ प्लांट सोर्सेज ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड नट्स हैं और एनिमल सोर्सेज में बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज, एग्स एंड मीट हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को वो मटेरियल सप्लाई करते हैं जिनसे बॉडी बिल्डिंग और ग्रोथ होती है तथा डैमेज्ड बॉडी सेल्स को रिपेयर करते हैं। प्रोटीन्स की ज़रूरत हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होती है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बच्चों को बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है क्योंकि उनका शरीर बढ़ता है। प्रोटीन रिच फूड मिल्क, चीज, पल्सेस, पीज, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन, एग्स एक्सेट्रा में मिलता है।
यह सब बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। कुछ पल्सेस जिनमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो हैं बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। प्रोटीन्स को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ऑब्टेन किया जा सकता है। विटामिन्स। विटामिन्स आईसाइट, हेल्दी टीथ, गम्स, बोन्स, प्रॉपर डाइजेशन, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए नेसेसरी हैं। इनफैक्ट विटामिन्स हमारी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि विटामिन्स की स्मॉल क्वांटिटीज बहुत ही कम मात्रा में होती है, फिर भी इनकी प्रेजेंस फूड में ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन्स हैं विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। विटामिन B1, B2, B6 और B12 इन चारों को एक साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आँखों, त्वचा और बाल को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए विटामिन ए गुड आईसाइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B1। विटामिन B1 की ज़रूरत ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स के लिए होती है। मिल्क, एग, मीट, होल ग्रेन, सीरियल्स लाइक व्हीट, ग्रेन्स एंड राइस, पोटैटोज, ईस्ट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स से। विटामिन सी। इसकी ज़रूरत टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए है। यह बॉडी की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, जिससे हमारी बॉडी डिजीजेस के खिलाफ लड़ सके। यह सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, लाइम, लेमन, आंवला, टोमेटो, गोवा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। विटामिन डी। यह बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। यह हमारी बॉडी को कैल्शियम, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कैल्शियम बोन्स और टीथ को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन डी मिल्क, फिश, एग, बटर, फिश लिवर ऑयल आदि में पाया जाता है। जब हमारी बॉडी को सन का एक्सपोजर मिलता है, तब भी विटामिन डी का निर्माण हमारी बॉडी के अंदर होता है। मिनरल्स। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। मिनरल्स की ज़रूरत बोन्स एंड टीथ के बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, कोagulation ऑफ ब्लड, फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड के लिए होती है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम मिनरल सॉल्ट्स के रूप में लिया जाता है। कैल्शियम एंड phosphorus. Calcium is needed for making bones and teeth. Calcium proper functioning of heart और clotting of blood में help करता है। बच्चों को एडल्ट्स की कंपैरिजन में कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे वो फास्ट ग्रो कर सकें। मिल्क, चीज़, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फिश में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। व्हीट एंड राइस में कैल्शियम बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। कैल्शियम की तरह फास्फोरस भी बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन में ज़रूरी होता है। मिल्क, पर्ल मिलेट, बनाना, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फास्फोरस पाया जाता है। मिल्क में कैल्शियम, फास्फोरस दोनों ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन। हमारी बॉडी में नेक में थायराइड ग्लैंड होता है, जो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, जो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। आयोडीन
थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। सी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। हिली एरियाज को छोड़कर आयोडीन पीने के पानी में भी प्रेजेंट होता है। आयरन आयरन रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है। इसलिए आयरन एक महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंट है ब्लड में हीमोग्लोबिन के लिए। स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, एग्स, लिवर, सीरियल्स, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, वेजिटेबल्स आदि में आयरन पाया जाता है। वाटर Water is essential for life, but it has no food value in our body. इंसान भोजन के बिना तो कई हफ्तों तक रह सकता है, परंतु पानी के बिना कुछ ही दिनों में मर सकता है। हमारी बॉडी में पानी की ज़रूरत है डाइजेस्टेड फूड को बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जैसे हार्मोन्स की बॉडी के अराउंड ट्रांसपोर्ट करने में और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने तथा रेगुलेट करने में। वाटर डाइजेस्टेड फूड को डिसॉल्व करता है जो ब्लड में पास होता है। स्वेटिंग एंड इवोपोरेशन के थ्रू वाटर हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है तथा रेगुलेट करता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी वाटर लूज करती है और हमारी स्किन को कूल फील कराती है। हमारी बॉडी को 2 से 3 लीटर पानी की ज़रूरत रोज़ाना होती है। हमारी बॉडी को ज़्यादातर पानी मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस और पानी पीने से मिल जाता है। फ्रेश फ्रूट, कुक्ड फूड से भी पानी मिलता है, जैसे टोमेटोज, मेलन्स, कैबेज, लेट्यूस, दाल, राइस, वेजिटेबल करी एक्सेट्रा। रफेज वो फाइब्रस मैटर होता है, फूड का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं होता। इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, जिसे सेल्यूलोज कहा जाता है, इससे रफेज बना होता है जो प्लांट सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है। रफेज को डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। पानी की तरह ही रफेज हमारी बॉडी का कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। यद्यपि रफेज का कोई फूड वैल्यू नहीं होता, तथापि इसकी प्रेजेंस हमारे फूड में बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल वर्किंग के लिए पड़ती है। रफेज फूड को बल्क प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में मदद करता है। मेन सोर्सेज हैं रफेज के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल मील फ्लोर प्रोडक्ट्स सच एज होल मील चपाती एंड होल मील थ्रेड।